हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, रोहित कल तुम विद्यालय में क्यों नहीं आए थे? रोहित ने जवाब दिया, मैम कल मुझे बुखार हो गया था और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। इस चित्र में अध्यापिका रोहित से पूछ रही है कि वह कल विद्यालय में क्यों नहीं आया था। विद्यार्थी उनकी बात सुनकर उत्तर दे रहा है और उसके कहने का अर्थ यह है कि अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति हमारी बात को सुनकर और समझकर उसका उत्तर देता है। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। अपनी बात को जब हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उन चिन्हों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सभी लिपियों के चिन्ह अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कुछ इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। बांग्ला भाषा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। गुजराती गुजरात राज्य में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में, मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, उड़िया उड़ीसा में, कोंकणी गोवा में, कश्मीरी कश्मीर राज्य में बोली जाती है। इसी प्रकार देखते हैं बोली। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी इत्यादि बोलियों के मुख्य रूप हैं। चलिए अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जैसे जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए यातायात के नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को लिखने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। यदि सड़क पर चलते समय हम यातायात के नियमों का पालन न करें तो दुर्घटना होने का खतरा रहता है। उसी प्रकार भाषा के नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ होता है। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार व तीसरा वाक्य विचार। अर्थात पहले हम वर्णों को लिखना बोलना सीखते हैं, फिर वर्णों से शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाना सीखते हैं। यह था आपका पहला अध्याय। धन्यवाद।